गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए भाई, आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया है। सबसे पहले सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप लोगों का कि आप लोग लगातार अपना प्यार और साथ यूं ही बनाए हैं और हमें आशा और विश्वास है कि आप बनाए भी रहेंगे। चलिए देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल पढ़ा था उस पर हमारा टॉपिक था Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, चलिए इससे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पहले वाले वीडियो में, ये जो पार्ट होगा, अगर पार्ट 8 है तो आप पार्ट 7 के डिस्क्रिप्शन में जा करके पहले न्यूमेरिकल्स की PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। हमने सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स दिए हैं। पहले हमने आपको इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल दिए हैं, फिर इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल है। आप वहां जाके PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, उस न्यूमेरिकल्स को कॉपी में लिख लीजिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। नहीं आपको पता नहीं लगेगा कि आप पढ़ क्या रहे हैं। ठीक, दूसरी बात, ज्यादा न्यूमेरिकल्स मत लगाइएगा, इतनी ज्यादा मेहनत मत करिएगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स 20 to 25 बहुत ज्यादा आ गया तो इतने मार्क्स का आता है। अब इतने मार्क्स वैसे बहुत ज्यादा होते हैं, हम जितने न्यूमेरिकल्स दे रहे हैं आप केवल इतने लगाते रहेंगे, इतने ही, तो बोर्ड में आप न्यूमेरिकल्स को बड़े आराम से कवर कर पाएंगे। ओके, देन अब दूसरी बात ये आती है कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की दिक्कत है। अगर मान लीजिए आप में से किसी को न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है, आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं मेरे सॉल्व करने के बाद, तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए कि सर अभी मेरा कैलकुलेशन वीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। आप मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर हमने वहाँ डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर के पर्सनल उस पर बोल सकते हैं कि सर मेरे साथ ये दिक्कत है। वैसे मैंने एक वीडियो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की डाली है, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती तो आप बोलिएगा, मैं दूसरे तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करने की एक आध वीडियो और बना के आप तक दे दूंगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे तो आप न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। ओके, चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। आप ओपन करिए अपनी PDF और PDF में पहला न्यूमेरिकल देखते हैं इस फॉर्मूले पे। इससे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था, ये क्या है, कूलम्ब्स लॉ। F है फोर्स, 1/4πε0 एप्सिलॉन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 Q2 चार्जेस है, इसकी यूनिट कूलम है। R डिस्टेंस है, इसकी यूनिट मीटर है। क्लियर, चलिए जो आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है कैलकुलेट, पहले ध्यान से सुनते रहिएगा, कैलकुलेट कूलम्ब्स फोर्स। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स। जैसे जैसे न्यूमेरिकल में जो जो दे वो आप देखते रहिए। हम पहले क्या देखेंगे, गिवन दैट, ये तो हमने बताया था पर आप दोबारा देख लें, गिवन दैट। फिर न्यूमेरिकल में क्या देखेंगे, फाइंड आउट, इधर लिख देते हैं ना, फाइंड आउट। फिर क्या देखेंगे, फॉर्मूला। क्लियर, फिर जो अगला काम होगा वो होगा सॉल्व करने का। ठीक, तो गिवन दैट सबसे पहले उसने कहा, क्वेश्चन का था कैलकुलेट कूलम्ब्स फोर्स, सबसे पहले वो निकालने की बात कर रहा है F। आगे कह रहा है बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स, किसकी बात कर रहा, अल्फा पार्टिकल्स। अच्छा, आगे सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 3.2 × 10⁻⁻15 मीटर इन एयर। डिस्टेंस R दिया है 3.2 × 10⁻⁻15 मीटर, उसने R दे दिया है। इसके बाद क्या किया उसने, F निकालना है, R दे दिया। अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, और दोनों अल्फा पार्टिकल हैं, इसलिए यही चार्ज Q1 होगा और यही Q2 पर भी होगा। ठीक, मतलब एक अल्फा पार्टिकल यहां रखा है, एक अल्फा पार्टिकल यहां रखा है, इसकी बीच की डिस्टेंस 3.2 × 10⁻⁻15 है। तो बताइए कि इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा। क्लियर, फार्मूला तो आपको पता ही है, R दिया है, Q1 Q2 दिया, F निकालना, तो हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे, इसी का यूज करेंगे, तभी पर्सनल ये लिखा गया है। ठीक, चलिए आते हैं, हम फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला आपको पता ही है ना, इसे इरेज करें फिर आगे सॉल्व करना स्टार्ट करें। देखिए अब क्या करना है हमको, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ये आपका फॉर्मूला था, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी थी ना। इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, 9 × 10⁻9
Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू 3.2 इंटू 10 द पावर माइनस 19 इंटू 3.2 इंटू 10 द पावर माइनस 19 अपान आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है, ये 3.2 इंटू 10 द पावर माइनस 15 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो सॉल्यूशन में क्या करते हैं, सबसे पहले तो कहीं ब्रैकेट लगा हो तो उसको हम ओपन कर लेते हैं। देखिए ब्रैकेट लगा, इसको ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद ये क्या बनेगा, जो जैसे लिखा है उसको सेम रहने दो। एक स्टेप में केवल एक ही काम करिए, माइनस 19 इंटू 3.2 इंटू 10 द पावर माइनस 19 अपान ब्रैकेट ओपन करेंगे तो लिखेंगे 3.2 इंटू 10 द पावर माइनस 15 इंटू 3.2 इंटू 10 द पावर माइनस 15। क्लियर? ठीक है, अब देखें इसके बाद हमें इसका सॉल्व करना है। तो जो बिना पावर वाले हैं, जो केवल डिजिट हैं, जैसे ये तीनों, ठीक है, इधर नीचे ये और ये, इनको हम एक साथ लिख देंगे। मतलब कैसे, 9 इंटू 3.2 इंटू 3.2 अपान 3.2 इंटू 3.2, इसको अलग कर देंगे। किसको? पावर्स को अलग कर देंगे। कैसे? 10 द पावर 9 इंटू 10 द पावर माइनस 19 इंटू 10 द पावर माइनस 19 अपान 10 द पावर माइनस 15 इंटू 10 द पावर माइनस 15। क्लियर? अब देखो अगर कुछ निपट रहा हो तो निपटा दो। देखो 3.2 से 3.2 स्वाहा, 3.2 से 3.2 स्वाहा। इधर क्या बचा, इधर 10 द पावर माइनस 15 से 10 द पावर माइनस 19 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल कैसे हो जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस 15 हो जाएगा, और 19 से 15 गया तो माइनस का 4, इधर सेम एज माइनस का 4। आगे सॉल्व करेंगे तो बचेगा 9 इंटू 10 द पावर 9 इंटू 10 द पावर माइनस 4 इंटू 10 द पावर माइनस 4। दैट्स योर। आगे फिर क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे तो बनेगा 9 इंटू 10 द पावर 9 इंटू 10 द पावर माइनस 8। देखो दोनों की बेस इक्वल है तो 9 से 8 गया, कितना बचेगा, 9 इंटू 10 द पावर 1 मीन्स 9 इंटू 10 मीन्स 90। अब 90 क्या बनेगा, न्यूटन। क्यों? क्योंकि ये फोर्स है और फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। दिस इज योर आंसर बाय उमंग बाबा। क्लियर? चलिए आप जल्दी से नोट करिए, हम दूसरे न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। आइए अब देखते हैं सेकंड न्यूमेरिकल्स हमारा। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस कैरिंग इक्वल चार्जेस। अच्छा, कोई दो चार्ज हैं, एक ये है और एक ये है, और दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, तो इनमें तो रिपल्सन ही लगेगा, श्योर है। अच्छा, दोनों उन्होंने क्या कहा है कि इनमें दोनों पे सेम चार्ज है। सेम चार्ज का, सॉरी ये नहीं है, चार्ज इज 3.7 इंटू 10 पावर माइनस न्यूटन। अच्छा, इनके बीच में फोर्स F लग रहा है 3.7 इंटू 10 पावर माइनस न्यूटन। दो पॉजिटिव आयंस हैं, इनके बीच में एक रिपल्सन फोर्स लग रहा है, उसकी वैल्यू इतनी है। ठीक, आगे कह रहे हैं इन दोनों के बीच की वैल्यू, मतलब डिस्टेंस 5 एंगस्ट्रॉम है। 5 एंगस्ट्रॉम क्या निकालना है, हमें बताना है Q1 क्या होगा और Q2 क्या होगा। ठीक, इंपॉर्टेंट बात, वो कह रहा कि दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों चार्ज सेम हैं। जब दोनों चार्ज सेम होंगे तो जो Q की वैल्यू आएगी वही इसकी भी होगी और वही इसकी भी होगी। तो हमने पहले R लिख लिया। R कितना है, 5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 10 द पावर माइनस 10। ये मैंने क्या किया भाई, ये मैंने एंगस्ट्रॉम अंकल को हटाया, मीटर आंटी को लाए, तो यहाँ 10 की पावर माइनस 10 लिखना पड़ा। ठीक, अब इसके बाद सेम कंडीशन, समझदार हैं आप लोग, फॉर्मूला लगाइए। हमने लेट कर लिया कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, मतलब Q1 इक्वल भी Q और Q2 इक्वल भी Q। मीन्स कहने का ये भी Q है और ये भी Q है। फॉर्मूला F इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपान R स्क्वायर।
वाई क्यू इंटू क्यू, बिकॉज आई हैव लेट, क्या लेट, ऑलरेडी लेट क्यू इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू क्यू एंड Q2 इज इक्वल टू क्यू। अब ज्यादा उम्मीद न करो, ज्यादा इंग्लिश नहीं आती तो नहीं बोल रहा था मुझको, ठीक है। आगे अब वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे क्या बनेगा बालक की, एफ की वैल्यू क्या है 3.7 इंटू 10 द पावर माइनस 9, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 द पावर 9, क्यू और क्यू मिलके क्यू स्क्वायर, और आर की वैल्यू 5 इंटू 10 द पावर माइनस 10 पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर, सॉल्व करते हैं, क्या सॉल्व करेंगे पता नहीं, आगे चेक करेंगे, अभी तो इतनी जल्दी में काहे हम लोग ना, सब कुछ सेम है फिर, ठीक है। इसका स्क्वायर ओपन कर लीजिए या इसको इधर सेंड कर दीजिए, तो ये वैल्यू बन जाएगी क्या 3.7 इंटू 10 द पावर माइनस 9 इंटू इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो 5 इंटू 10 द पावर माइनस 10 और फिर इंटू 5 इंटू 10 द पावर माइनस 10, बिकॉज है स्क्वायर में है, ये इंटू 9 इंटू 10 द पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व करना, अपनी काटिंग स्टार्ट करें, वही काम सेम, डिवाइड एंड रूल, ये सब क्या हो जाएंगे अलग अलग, मतलब 3.7 इक्वल लगाते रहिए इंटू 5 इंटू 5, क्लियर। और फिर इसके बाद में ये हमारे पावर वाली वैल्यू, ये 10 दी पावर माइनस 9 इंटू 10 दी पावर माइनस 10 इंटू 10 दी पावर माइनस 10 इज इक्वल टू, ये तो पहले से अलग है, बेचारे को क्या अलग करोगे क्यू स्क्वायर, निपटा दो, जो निपट रहा हो, कुछ ना निपट रहा हो सब रोक लो, बाद में काम आएंगे, मल्टीप्लाई कर लेना जो भी आए, 3.7 इंटू 25 इंटू 10 10 20 29 10 दी पावर माइनस 29 इज इक्वल टू क्या, इसको इधर ले लो 9 इंटू 10 दी पावर 9 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अरे ईश्वर ये क्या कर दिया, ये बेटा देखो इधर ये वैल्यू किसमें है, मल्टीप्लाई में इसके साथ है, जब इक्वल के इस तरफ आएगी किसमें हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो गई, में हो जाएगी क्या होता है, हो गई। अब बाकी आप समझदार पढ़े लिखे, मेरी तरह आप बिल्कुल भी नहीं है, पॉइंट मैंने हटाया, नीचे एक 10 आ गया, देखो बड़ा इजी मेथड है ये हो गया 37 इंटू 25 और इधर बोले तो 10 दी पावर माइनस 29, नीचे बोले चाहे ना बोले लेकिन 9 इंटू 10 दी पावर 10, इस 10 दी पावर देखो एक 10 की पावर 1 ये था, 9 में मिलके हो गया 10, इस 10 की पावर 10 से 10 की पावर माइनस 29 को कैंसिल नहीं कर सकते, ये मत कर देना, हम जैसे लिखे वैसे ही लिखा रहने देंगे, नहीं उड़ाने लगो, कुछ भी कर सकते हैं आप लोग, वो हैं महान, ऐसे मैंने ले लिया इसको उस तरफ, किसी को तकलीफ तो नहीं है, अब होगी भी तो मेरा क्या जाएगा, तुम क्या बिगाड़ लोगे मेरा, है तो रहने दो। अच्छा अब चाहे ऐसे कर लो, चाहे पहला तरीका तो यही था, दूसरा एक और है, इसको ऐसे रहने दो, और ये जो 10 लिखा है बेटा ना, इसी को लिखो 5 5 25 5 2 10, तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 2, बोलो आ गया। हाँ अब 10 दी पावर 9 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 37 इंटू 5 अपान 9 इंटू 2 और इंटू 10 दी पावर माइनस 29 इंटू 10 दी पावर माइनस 9, क्लियर। अब इसको डिवाइड कर लो अपने हिसाब से, 5 7 35 185 18 29 9 कितना होगा भाई जल्दी बताओ, 29 30 38, ये अब इसे सॉल्व करना आपका काम है, जैसे भी सॉल्व होता है इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक, आंसर आपके पास पहले से दिया हुआ है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्लियर ना। आपका अगला जो क्वेश्चन है वह ए फ्री पिच बॉल, सॉरी ए फ्री पिच बॉल ए ऑफ 8 ग्राम, चेक करिए यही है ना, हाँ सही है 8 ग्राम, अच्छा तो लिखते चलो जो जो दिया है, 8 ग्राम दे दिया, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, ग्राम मतलब यम दे दिया, क्यों कोई बात नहीं, 8 ग्राम आगे कह रहा है चार्ज ऑफ 5 इंटू 10 दी पावर माइनस 8 कूलम, चार्ज मतलब क्यू दे दिया गया होगा 5 इंटू 10 दी पावर माइनस 8 कूलम, एक ही चार्ज दिया ना, इसने कैपिटल क्यू लिखा, दो होता तो Q1 Q2 करते। अभी चेक करते हैं आगे, इसमें कह रहा व्हाट मस्ट बी द
नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बताना है तो इसे मान लो Q1 और क्या बताना है, Q2 निकालना है। आगे कह रहा है दैट शुड बी गिवन ए सेकेंड पिच विल बी फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर, मतलब डिस्टेंस दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद फिर भैया बताया जा रहा है बिलो द फॉर्मर बॉल सो दैट द अपर बॉल इज स्टेशनरी। अच्छा, तो अगर आप समझना चाहें तो आपको समझा दे, थोड़ा सा समझिए आप। इन्होंने कहा एक बॉल ये है जिसको बोलेंगे ए, ठीक है, दूसरी बॉल ये है जिसको ये है ए और ये है बी, ठीक है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस इन्होंने बोली वो 5 सेंटीमीटर थी, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो पहला चार्ज है, पहला चार्ज, पहली बॉल, इसका मास है 8 ग्राम। पहली बॉल का मास 8 ग्राम है, यहां तक क्लियर। इसका चार्ज कितना है Q1, जो इन्होंने दे दिया 5 × 10⁻⁻8 कूलम। कह रहे हैं व्हाट इज चार्ज ऑफ Q2। दूसरी बात, क्या M की बात नहीं की गई, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। क्या M2 की बात नहीं की गई है? हमें यार M2 से क्या मतलब, तुम फर्जी परेशान हो और खुद तो परेशान ही, मेरी वैल्यू वो कर रहे हो। इन्होंने कहा कि A और B दोनों इक्वल में, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मास इक्वल हो तो मुझे क्या प्रॉब्लम, और नहीं भी तो मुझे क्या प्रॉब्लम। मुझे अपना काम निकालने से मतलब, वो ध्यान दो, दुनियादारी पे मत ध्यान दो, निपटाएं इसको, समझो ध्यान से। ये मैंने इरेज किया और ये मैंने सोचा जो आप नहीं सोच पा रहे हो। एक फॉर्मूला होता है F = mg और एक होता है F = 1/4πε0 और बोले तो Q1 × Q2/r²। ये दोनों फार्मूलों को हमने इक्वल कर दिया। कैसे? ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड। जब फर्स्ट और सेकेंड दोनों की LHS इक्वल हैं तो RHS आल्सो इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1/4πε0 × Q1 Q2/r² इज इक्वल टू mg। स्वाहा। बात समझ में आई? वैल्यू लिखना स्टार्ट करते हैं। 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है सर? वही होती है जो आप बहुत दिन से बताते चले आ रहे हैं, 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू क्या है सर? बगल में दी हुई है 5 × 10⁻⁸। Q2 की वैल्यू, अरे सर क्या बात कर रहे हैं, वही तो निकालना है। R की वैल्यू बेटा 5 सेंटीमीटर। देखो ये बात समझने वाली जो आज तक मुझे समझ में नहीं आई है। ये जो सेंटीमीटर आपको दिख रहा है ना, इसको आपको बदलना पड़ेगा मीटर में, तो लिखना पड़ेगा 5 × 10⁻² मीटर। बात समझ गई? अच्छा, लिख डालिए। तो यहां वैल्यू पुट करेंगे, मतलब कहां, यहां पुट करेंगे 5 × 10⁻² पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m की वैल्यू 8 ग्राम। अरे सर आप तो ग्राम में लिखे दे रहे हैं, यह तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हमें इसको भी तो बदलना पड़ेगा, किसमें, केजी में। तो 8 × 10⁻³ केजी। एक बार कन्वर्जन पढ़ लीजिएगा, क्या कोई दिक्कत थोड़ी ना। दर देख लो, सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दें, मिलीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ बेटा, माइक्रो को मीटर में बदलने के लिए, देखो जरूरी नहीं कि मीटर ही हो, ये मत टेंशन लेना, ये कंपलसरी नहीं कि मीटर हो, ठीक है। अब कन्वर्ट किसमें करना है, ये हो सकता है कि सेंटीमीटर ना हो, ये मिलीमीटर ना हो, कुछ भी हो सकता है, ये फर्जी वाला टेंशन मत लेना। माइक्रो से मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻6, एंगस्ट्रॉम से मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻10 बेटा, पिको को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻12 और बेटा नैनो को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁹। बोलो स्वाहा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं भैया? अच्छा, ऊपर एक ग्राम दिया है बेटा, अगर कभी भी ग्राम को केजी में बदलिएगा तो 10⁻³ लगाना मत भूलिएगा। ये निपट गया, बोलो स्वाहा।
क्लियर? अच्छा ये नोट कर लो आप, सर हमने पहले नोट कर लिए, हम तो आप ज़्यादा समझदार हैं। अच्छा हटाया भैया मैंने इसे, अब ये हट गया, अब ये हट गया, अभी हटा ही, अभी हटा नहीं, देखो हट गया। हाँ अच्छा तो ये 8 इंटू 10⁻³ तो हो ही हो गया। जी की वैल्यू क्या रखेंगे? अरे सर मजाक कर दिया, 9.8 तो दहेज में मिली हुई थी ना, तुमको कहाँ से मिलेगी? हमको मिलेगी, शादी हमारी हुई तुम्हारी। चलो सॉल्व करते हैं इसको भैया। पहले हमने कहा था ब्रैकेट खोल लो, ऐसे मत खोल दी ना, सॉल्व करना पड़ेगा। तो 9 बोले आगे, फिर इंटू 10⁻9, आगे 5 इंटू 10⁻⁻8 इंटू Q2 अपान 5 इंटू 10⁻2 इंटू 5 इंटू 10⁻2। ठीक है, उधर सेम वैल्यू रहेगी, कोई चेंजिंग तो करनी है नहीं। 8 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8। अब सेम वही काम बेटा, क्या करना है? इसको इसको और इसको, फिर इसको अलग अलग कर लो। कैसे? 9 इंटू 5 अपान 5 इंटू 5। ये मार्कर धोखा दे रहा क्या भाई? दगाबाज हो गया। 10⁻8 इंटू Q2, नीचे सर क्या होगा बेटा? 10⁻2 होगा, फिर 10⁻2 होगा। ये क्या है? दिख नहीं रहा तुमको क्या है? ये क्या बनेगा? 8 इंटू 9.8 इंटू 10⁻3। बात समझ में आई? आए चाहे ना आए, समझते रहो बस ज्यादा। इधर देखो भैया, -2 क्या होगा? 5 से 5 का निपटारा हो गया। ठीक है हो गया। अच्छा कुछ बचा तो नहीं बचा। इधर 9/5 और इंटू 9 से हट गया भैया, केवल 10 बचा, इकल्ला होता है 10, और 10⁻4 बचा। इधर भैया सॉरी Q2 कहाँ छूट गया भाई लॉकडाउन में। ये 8 इंटू 9.8 इंटू 10⁻3 श्योर है। ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 भी श्योर है। ये 2 हुआ ना। और एक बात बताएं घर की, ये 2 इस 4 को ले डूबेगा, 8 का गया तो 4 आया, मैटर क्लोज। ये हुआ बेटा 9 और इंटू Q2 और इंटू 9.8 इंटू 4 इंटू 10⁻3। हाँ 9 को उधर भेज दो, हो गया Q2 इज इक्वल टू 9.8 इंटू 4 इंटू 10⁻3 अपान 9। सर आपने 9 को उधर क्यों भेज दिया बेटा? ये ना ऐसी दिक्कत है कि ये जो Q2 हमारा है, ये Q2 की वैल्यू हमको निकालनी है, तो Q2 को इधर रोक लेंगे और 9 को लात मार के भगा देंगे। अब एक बात तो डन है, इधर मल्टीप्लाई में, इधर गया तो डिवाइड में। बाकी आप समझदार पढ़े लिखे हैं, मेरी तरह तो है नहीं। अब इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करके। मुझे तो इतनी अच्छी मैथ आती नहीं, कहो तो कहीं सॉल्व कर दें, लेकिन सॉल्व कहाँ करें? यहाँ दिख रहा है थोड़ा बहुत? अच्छा दिख रहा था, फिर यही सॉल्व कर लेते हैं भाई। सॉल्व किया भाई, सॉल्व किया। Q2 इज इक्वल टू, भाई अब मल्टीप्लाई करो पहले। 8 चौक 32, 32 की 2 हाथ आई 3, कहाँ कौन लिख लीजिए ना, 3 गिने रहो 3, फिर 4 9 36, 36 3 39, यू पॉइंट एक डिजिट बाद, तो एक डिजिट बाद अपान 9 और इंटू 10 की घात -3। क्लियर भैया? तो भैया अब एक काम करो, डिवाइड करो भैया, थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे पड़ी। पॉइंट हटाया, 0 लगाया, ये बना 392/90 इंटू 10⁻³ बेटा अब थोड़ी मेहनत तुम कर लो, हम बहुत थक चुके हैं, पर्सनालिटी दिखी रही है। हाँ चलिए जल्दी नोट किया, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलो भाई चलो चलो जल्दी भाई जल्दी। हाँ भाई ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में भैया हम सॉल्व नहीं करेंगे भाई, देखो बहुत थक गए हैं हम, हमको परेशान ना करो। अब इसके बाद हम सोच रहे हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करेंगे, हम केवल हिंट देंगे। तो ये रहा आपके अगले क्वेश्चंस का हिंट। जो बेटा चौथा क्वेश्चन है, बड़ा चौड़िया रहा ही। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है भैया, कहाँ गया?
रुको यार, मिलो भाई मिलो, कहाँ गया चौथा क्वेश्चन। अच्छा, सपोज करने वाला है का। सपोज द स्फीयर ए एंड बी। अच्छा, कर लिया भाई कर लिया। हैव आइडेंटिकल साइज। ठीक भाई ठीक, कोई दिक्कत तो है नहीं। अच्छा, ए थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज। अच्छा, तो क्या हुआ बता रहा हूं। पहले ए लो, ये लिया ए और ये लिया बी, ए बी। अच्छा, एक और रखा गया, कौन सा स्फीयर भैया, सी रखा गया। तो इसको पहले अलग अलग कर लो। पहले एक ए बी था, ये बदतमीज दोनों एक साथ है। इनको कहा गया कि ए थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द फर्स्ट देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द सेकेंड। बहुत अच्छी बात। पहले ये सी जो है ए के कांटेक्ट में आया, फिर बी को नीचे ले आओ, फिर यही सी बी के कांटेक्ट में आया। लेकिन ये कैसा है, न्यूट्रल है, मतलब अनचार्ज बॉडी, इस पे कोई चार्ज नहीं है। बट कि इन दोनों पे चार्ज है, इन दोनों पे चार्ज तो देना ही पड़ेगा। मैंने माना कि इस पर चार्ज है क्यों, इस पर चार्ज है क्यों। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑफ बिटवीन ए एंड बी। कोई बात नहीं, क्वेश्चन को हम थोड़ा और डीप समझते हैं। देखो, ये पहले से थे चुन्नू और ये थे मुन्नू, बात समझ में आई। अच्छा, चुन्नू के पास क्या था, 5 रुपया, हाँ मतलब क्यों, क्यों चार्ज था। और मुन्नू के पास क्या था, क्यों चार्ज था। तब तक दोनों के बीच में रामलाल आ गए। ये हमारे रामलाल हैं, रामलाल नहीं यार, जनक दुलारी। हाँ, रामलाल गड़बड़ नंबर है। ये जनक दुलारी आ गई। अब जनक दुलारी के पास क्या रहा, कुछ हो नहीं भैया, न्यूट्रल कुछ नहीं था, मतलब ये टहलती घूमती चली आई बस। अब आगे आज समझते हैं कहानी शुरू। एक बार ये गई ए अंकल के साथ। ओहो हो सर जी, क्या करवा रहे हैं आप। एक बार ये इनके साथ गई, बहुत अच्छी बात। अब भैया इनके साथ गई तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। हम लाओ आपको बता दें कि Q इज इक्वल टू अभी 0 है और अभी भी 0 ही है, लेकिन कुछ देर बाद 0 नहीं रह गया भैया, मामला गड़बड़ा गया। अब क्या हो गया, अलग अलग करके बताते हैं ना। ए अलग हो गया और सी, लेकिन बहुत दूरियां नहीं बढ़ी। आप समझ रहे हैं ना, दोनों की दूरियां खत्म हो गई, नजदीकियां बढ़ गई। तो अब की बार ये जो इनके पास चार्ज था ना, क्यों, यही गड़बड़ कर रहा था। इन्होंने इनको दे दिया, इन्होंने ये मैटर, मतलब यही क्यों चार्ज दोनों में डिवाइड हो गया। नहीं बात समझ आई। देखो, ए के पास क्यू चार्ज था, बी के पास क्यू चार्ज था। एक सेकंड एक थर्ड स्फीयर आया जो सेम साइज का था, लेकिन उसके पास चार्ज क्या था, कुछ नहीं था। अच्छा, जब चार्ज कुछ नहीं था तो पहले ए के साथ गया तो ए का चार्ज बंट गया। आपको पता ना, आपने कांटेक्ट पढ़ाई होगा, कांटेक्ट चार्जिंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंडक्शन इंडक्शन तो पढ़ाई है। दोनों को साथ में किया गया तो ये चार्ज दोनों में बराबर बराबर बढ़ गया, इक्वल इक्वल डिवाइड हो गया। अब यही काम ये जो हमारे सी जनक दुलारी आंटी हैं, इन्होंने क्या किया, बी अंकल के साथ किया। पहले बी से जुड़ी, प्लस हुआ। अब देखो यहां समझो मामले को, इनके पास भी कितना चार्ज था, क्यों, लेकिन ये आंटी के पास कितना चार्ज था, चार्ज तो दिया ही नहीं गया इसमें ना, लेकिन अब कितना चार्ज बचा, अब Q/2 हो गया। यहां मैटर समझिएगा, यहां मैटर समझिएगा, दोनों के पास चार्ज कितना हो गया, Q + Q/2 बराबर। देखो Q चार्ज तो B के पास पहले ही था, बट इसके पास कितना चार्ज हो गया, Q/2। अब ये चार्ज बटेगा, दोनों में बटेगा, पता नहीं कैसे बटेगा। अब दोनों में बटेगा तो बटने पर कितना आ जाएगा, आधा आधा करना पड़ेगा। आधा आधा कैसे होगा, पहले देखो Q Q/2 दोनों को सॉल्व किया,
हो गया 2q प्लस q अपान 2, तो इसे क्या लिखेंगे 3q अपान 2। ये तो एक पर चार्ज आया, अब दोनों पर चार्ज कितना हो जाएगा 3q अपान 2, ये मिला के चार्ज आया दोनों पर टोटल चार्ज। मतलब अगर A और C दोनों साथ हैं तो 3q/2 चार्ज हुआ, लेकिन साथ नहीं रहेंगे, इनका एक के साथ मैटर नहीं क्लियर हो रहा है। तो ये क्या कि ये B बना और ये C बना, ऐसे अब दो बट गए तो डिवाइड करना पड़ा। जब इसको हमने 2 से डिवाइड किया 2 से, तो ये क्या बन गया, ये चार्ज बन गया 3q अपान 4। बोलो हाँ, यहाँ कितना चार्ज हुआ 3q अपान 4, यहाँ कितना हुआ 3q अपान 4। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ध्यान से देख लो पहले, ठीक है। अच्छा, अब हमें C से कोई मौका नहीं, हम C से कोई संबंध ही नहीं रखेंगे, जाओ जो करना कर लो। अरे रुके रुके रुके, हो गया काम, चलो समझो। हमें क्या बताना है, टोटल F कह रहा है, क्यों बताइए टोटल कितना F होगा। चलिए हम लोग F के कार्यक्रम में शुरुआत करते हैं। अगली जो वैल्यू हमारी बनेगी, हाँ डिस्टेंस तो कहीं कोई दिया नहीं है, आगे देखो इसके बाद भाई। अब हम फिर देखेंगे A और ये क्या B, अब दोनों पे चार्ज, A पे चार्ज कितना है q/2, B पे चार्ज कितना है 3q/4। अभी यही तो निकला ना, ये B का चार्ज निकला और ये A का चार्ज निकला, ये इधर डिवाइड हो गया ना। अब दोनों फोर्स बताना है, तो कार्यक्रम अगर स्टार्ट किया जाए तो फार्मूला वही लगेगा, F इज इक्वल टू जो भी है क्या है 9 × 10⁹ इंटू q1 की जगह q/2, q2 की जगह 3q/4 और अपान r²। क्या r की कोई वैल्यू दी है? नहीं सर, कुछ नहीं दिया, इन लोगों ने तो हमको बेवकूफ़ ही बना दिया। तो कोई बात नहीं बेटा, हम लोग पहले से कहाँ बुद्धिमान थे, इन्होंने r की कोई वैल्यू नहीं दी, ठीक है। फिर सॉल्व करना शुरू करो, r को हम लोग कुछ मानना पड़ेगा। चलो पहले इतना सॉल्व करो फिर देखते हैं। ये हो जाएगा कितना, f इज इक्वल टू 9 × 3 इंटू, ये क्या कर रहा हूँ 9 × 10⁹ इंटू q और 3q मिलके 3q² और ये 4 × 2 = 8, ये अपान r²। ये और अच्छा बनेगा, इसे लिखेंगे 3/8 इंटू 9 × 10⁹ इंटू q² अपान r², ठीक है। हमें वैल्यू तो F की बतानी है, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ ले भाई ना। क्वेश्चन दिया गया सेम साइज बटन चार्ज डॉट कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट, अच्छा डॉट इन कॉन्टेक्ट इतना 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 फिर इतना फिर इतना तो फिर इतना। ओ ये बात है जो हम लोगों से मिस्टेक हो रही है, चलो भाई तम दो तोला था, ठीक भाई। फिर अब इन्होंने जो मैटर दिया वो इन्होंने कर दिया है। एक क्वेश्चन इसके पहले दिया गया था, उसमें चार्ज की वैल्यू दी गई है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 9 कह दिया इन्होंने, मतलब इसके पहले एक क्वेश्चन है उसमें चार्ज की वैल्यू दे दिए हैं। तो आप लोग चार्ज की वैल्यू पहले नोट कर लीजिए, नहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी सॉल्व करने में, ठीक है। जो भी चार्ज की वैल्यू है आप पहले नोट कर लें। लिखिए चार्ज की वैल्यू है इसमें 1.5 × 10⁻²। न्यूटन के फॉर्म में भी एक वैल्यू दे दी गई है, आप चाहे इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आप चाहे हाँ चार्ज की वैल्यू अलग कर दीजिए, कहीं इसके पहले वाले क्वेश्चन में 1.5 × 10⁻² न्यूटन एक ये वैल्यू दी गई है, तो आप चाहे F की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर दीजिएगा, फिर Q निकाल लीजिएगा, ठीक। सॉल्व करना आपका काम है, लग जाइए काम पे जरा जल्दी से स्पीड में। चलिए 6 से नोट कर लीजिएगा, ठीक। फिर बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम देखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आपको बोरिंग सा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर देखेंगे इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स। अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, टोटल कितने थे, टोटल हैं 14 न्यूमेरिकल्स, अभी हमने लगाए 4, ठीक। बाकी आप ट्राई करिएगा, ठीक, या आप चलिए 2-4 न्यूमेरिकल और देख लीजिए, एक दो इस पे थोड़ा सा हम हिंट दे रहे हैं, ये ना सॉल्व हो तो बता दीजिएगा जहाँ दिक्कत आए आपको,
जिन लोगों के पास साइड बुक हो वो एसएल अरोरा में एग्जाम्पल नंबर 9 देख लेंगे, वहां सेम इसी तरह यही सेम ऐसे ही क्वेश्चन है जो सॉल्व किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है भैया, ए पिच ऑफ बॉल ऑफ 9 into 10⁻⁵ kg कैरीज ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम। मिल गया। ये इसी में बात कर रहा है, आगे कह रहा है व्हाट मस्ट बी मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज ऑन ए पिच बॉल बी हेल्ड 2 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द पिच बॉल ए। फिर सच क्या भाई, आगे है सॉरी, सच दैट द पिच बॉल रिमेन्स स्टेशनरी। क्या क्या दिया पहले आप लोग नोट कर ले तुरंत। पहले दिया है m की वैल्यू 9 into 10⁻⁵ kg, हो गया, लिखते चलो दीदी। उसके बाद दिया गया चार्ज 5 माइक्रोकूलम, लिख ले q = 5 माइक्रोकूलम। हाँ शायद नोट हो गया। अब नोट हो गया तो इसके बाद आगे इसी में दिया गया है कैरीज मैग्नीट्यूड ए एंड बी। आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालना क्या है, क्यू की वैल्यू निकालनी है। चलिए, अभी इससे पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जो सेम ऐसे ही था, इस फॉर्मूले पे, सॉरी 1/4πε0 into Q1 Q2/R² = mg। अरे यार मैं इसको बता दे रहा हूँ, ये कौन सा क्वेश्चन था जो हम लोगों ने भी किया है। ये क्वेश्चन है हमारे पास 8 ग्राम, क्वेश्चन नंबर 3। सेम यही क्वेश्चन है, वैल्यू थोड़ी सी चेंज है बस। ठीक, विषय तो आप ट्राई करेंगे ही करेंगे। अगला देखिए आप, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जो आपका, वो कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस वैल्यू Q एंड Q आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस x एंड x/2। इसमें चार्ज दिया गया है, डिस्टेंस दी गई है, थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा, बिल्कुल आप दिमाग लगाइएगा, नहीं तो हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, इस टॉपिक पे जरूर बात करेंगे। और अगला वीडियो इसी टाइप के फिर न्यूमेरिकल्स पे आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहिए, कोरोना से बचते भी रहिए। ठीक है, बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।